कहाँ गया वो 7 जन्मों का वादा। रील्स के चक्कर में अपने पति को ही उतारा मौत के घाट। भूल गई वो अपने करवा चौथ का व्रत। भूल गई वो शादी के साथ बंधन जिसमें 7 जन्मों तक साथ रहने की खाई थी कस्में। होशियार हो जाएगा कहीं सोशल मीडिया आपकी हंसती खेलती जिंदगी से खिलवाड़ तो नहीं कर रहा है। ये कहानी वो हकीकत है जिसमें पति पत्नी के बीच में वो आ जाता है और खेल शुरू होता है। रील्स, बात और मौत का खूनी मंजर जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये अब तक सुनी बातें झूठ नहीं, हकीकत है, जिसे आपको ध्यान से सुनना बेहद जरूरी है। बिहार के बेगूसराय में रील्स बनाने के लिए टोकना एक पति को इतना भारी पड़ गया कि उसकी बीवी ने खौफनाक वारदात को अंजाम दे डाला। बीवी ने अपने प्रेमी और 2 बहनों संग मिलकर पति को मार डाला। जब चारों की गिरफ्तारी हुई तो कहानी में एक ट्विस्ट सामने आया। दरअसल बिहार का बेगूसराय रात को 9 बजे यहाँ एक घर में लड़ाई हुई। पति महेश्वर अपनी पत्नी रानी से कह रहा था कि जब मैंने तुम्हें दूसरे लड़कों से बात करने और इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए मना किया है तो क्यों करती हो ऐसी हरकतें। रानी ने इस पर कहा कि मेरी मर्जी, मैं जो भी करूं, तुम कौन होते हो मुझे रोकने टोकने वाले। इसी विवाद के बाद अगले दिन महेश्वर की अपने ससुराल में लाश मिली। क्या था पूरा मामला? दरअसल 7 साल पहले समस्तीपुर जिले के नरहन गांव के रहने वाली महेश्वर का बेगूसराय के फफौत गांव की रहने वाली रानी से अफेयर चला। दोनों ने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। घर वालों की रजामंदी से शादी कर ली, लेकिन ससुराल आकर रानी अपने पति और ससुरालियों को समय न देकर दिन भर फोन पर किसी न किसी से बात करती रहती और इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती रहती। ससुराल वालों को रानी की ये हरकत पसंद नहीं थी, लेकिन किसी ने शुरुआत में तो उसे कुछ नहीं कहा। बाद में पति महेश्वर ने उसे इस बात के लिए टोकना शुरू कर दिया, लेकिन रानी फिर भी नहीं मानी। इसी बीच महेश्वर की कोलकाता में नौकरी लग गई। वो कोलकाता शिफ्ट हो गया जबकि रानी ससुराल में रह रही थी। इस दौरान रानी की जिंदगी में एक अन्य शख्स की एंट्री हो गई। मायके में रहते हुए भी रील्स का चस्का उसका नहीं छूट रहा था। सर चढ़कर बोल रहा था। यही नहीं, उसकी दोस्ती और भी लड़कों से हो गई। वो सभी से फोन पर बातें करती रहती। इस बात की जानकारी जब पति महेश को हुई तो उसने उसे सब छोड़ने को कहा, लेकिन रानी नहीं मानी। वह भी रील्स बनाना उसके लिए उतना ही जरूरी लगता था कि जितना इंसान को सांस लेने का। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर एक दिन रानी ने महेश्वर को कहा कि वो उसके मायके आए। महेश्वर कोलकाता से सीधे बेगूसराय के फफौत गांव पहुंच गया। रविवार की रात मियां और बीवी में फिर से इसी बात को लेकर विवाद हो गया। तभी उसने देखा कि मायके में उसकी बीवी का प्रेमी भी आया हुआ है। वो भी महेश्वर से भिड़ गया कि रानी ने 2 बहनों और अपने प्रेमी के संग मिलकर। इससे पहले कि वे लोग महेश्वर की लाश को ठिकाने लगाते, तभी महेश्वर के फोन पर उसके भाई रुदल का फोन आ गया। फोन किसी और ने नहीं बल्कि रानी के प्रेमी ने उठाया और कोई बहाना बनाकर फोन काट दिया। रुदल को शक हुआ तो उसने पिता को समस्तीपुर में फोन किया। रुदल भी कोलकाता में रहता है, इसलिए उसने पिता से कहा कि वो बेगूसराय जाकर देखें कि भाई ठीक है या नहीं। लेकिन जैसे ही महेश्वर के पिता फफौत गांव पहुंचे तो उन्हें उसके ससुराल में उसकी लाश फंदे पर लटकी मिली। फिर क्या था, मंजर पैरों से जमीन खिसकने वाला था। लिहाजा पिता ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मामला दर्ज करके पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी में रानी का प्रेमी और रानी की बहनें रोजी और सुनीता शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही। लेकिन सोचिएगा कि रील्स का खुमार किस तरह रानी के सर पर चढ़कर बोल रहा था कि उसने अपने पति की हत्या कर दी। अगर आप भी सोशल मीडिया को ड्रग्स की तरह यूज करते हो तो सावधान हो जाइएगा, कहीं आप इसके अधीन तो नहीं बन रहे हो, क्योंकि घटना कभी कहकर नहीं आती।